क्या आपने कभी सुबह उठकर खुद से एक सवाल पूछा है, आज मेरा दिन अच्छा जाएगा या नहीं? और इस सवाल का जवाब सिर्फ एक चीज पर डिपेंड करता हो कि आज पेट साफ हुआ या नहीं। जिन लोगों ने कब्ज झेला है उनके लिए ये सिर्फ एक हेल्थ इशू नहीं, ये रोज का स्ट्रगल है। एक ऐसा बोझ जो ना सिर्फ पेट में होता है बल्कि दिमाग पर भी असर करता है। हर दिन एक उम्मीद होती है शायद आज राहत मिले, लेकिन फिर वही तकलीफ, वही जलन, वही बेचैनी। और सबसे बड़ी बात, लोग समझते ही नहीं कि दर्द है लेकिन दिखाई नहीं देता। आप कहते हैं कब्ज है, लोग मुस्कुराकर कहते हैं अरे होता रहता है, पर उन्हें क्या पता कि हर रात लेट सोना, हर सुबह बाथरूम का दरवाजा घूर घूर कर देखना, हर रोज एक साइकोलॉजिकल वॉर लड़ना। कब्ज सिर्फ एक शारीरिक प्रॉब्लम नहीं, ये एक इमोशनल जर्नी है जिसमें आप अकेले होते हैं। कोई समझने वाला नहीं होता, न घर में न ऑफिस में। हर वक्त लगता है जैसे अंदर कुछ अटक गया है। सिर्फ पेट नहीं बल्कि पूरी जिंदगी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कब्ज की उस असली कहानी की जिसे हर दूसरा इंसान झेल रहा है लेकिन कह नहीं पा रहा। हम जानेंगे इसके रीजंस क्या हैं, इसका इमोशनल इम्पैक्ट क्या है और सबसे जरूरी इसका बेहतरीन इलाज क्या है, जो आसान भी है और प्राकृतिक भी। तो अगर आप या आपका कोई अपना कब्ज से परेशान है तो ये वीडियो उनके लिए एक नई उम्मीद बन सकती है, क्योंकि कब्ज का इलाज सिर्फ दवा नहीं, समझ भी है, और वो आज यहाँ पर मिल जाएगा। सोचिए, हर सुबह आप बेड से उठते हैं, रेडी होते हैं, लेकिन एक काम है जो हो नहीं पाता, पेट साफ करना। आप बाथरूम जाते हैं, देर तक बैठे रहते हैं, पर रिलीफ नहीं मिलता, और फिर पूरा दिन एक अजीब सा प्रेशर, हैवनेस और बेचैनी लेकर गुजरता है। कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपका बॉल मूवमेंट या तो बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है या रुक जाता है। स्टूल या तो निकलता ही नहीं, या इतना दर्द और ड्राई होता है कि निकलते वक्त दर्द होता है। हर वक्त पेट भरा भरा लगता है, जैसे अंदर कुछ तो जमा हो रहा हो। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक शारीरिक तकलीफ है? जवाब है बिल्कुल नहीं। कब्ज एक इंसान के हर एक्सेप्ट को इफेक्ट करता है। शरीर को, आपका डाइजेशन स्लो हो जाता है, ब्लोटिंग होती है, गैस बनती है। मन को, हर वक्त चिड़चिड़ापन, थकान और लो एनर्जी फील होती रहती है। जिंदगी को, आपका रूटीन बिगड़ जाता है, मूड खराब रहता है, काम में मन नहीं लग पाता। और सबसे बड़ी बात, लोग इसे समझते ही नहीं। हर कोई ये कहता है अरे थोड़ा खाना बदलो, थोड़ा सा लाइफ रूटीन बदलो, ठीक हो जाएगा। पर जिसे रोज ये झेलना पड़ रहा हो उसके लिए ये सिर्फ एक मेडिकल टर्म नहीं, एक इमोशनल बर्डन बन जाता है। कब्ज का मतलब सिर्फ मोशन करना होना नहीं होता, कब्ज का मतलब होता है जिंदगी का रुक जाना। आपका चेहरा रोशन तब होता है जब पेट साफ हो। आपका दिन प्रोडक्टिव तब होता है जब आप अंदर से हल्का फील करते हैं। जब अंदर साफ ही ना हो तो बाहर सब कुछ बेकार लगता है। इसलिए ये पार्ट समझना बहुत जरूरी है कि कब्ज एक सिग्नल है। आपका शरीर आपसे कुछ कह रहा है, और अगर आपने उसकी बात नहीं सुनी तो वो चिल्लाना शुरू कर देगा। और ये चीखें आपको पाइल्स, फिशर्स और इवन एंजाइटी तक ले जा सकती हैं। जिंदगी में कई बार बीमारियों का इल्जाम नसीब पर डाल देते हैं, पर कब्ज इसका सबब अक्सर हम खुद होते हैं। अपने रूटीन, अपने खाने, अपने जीने के तरीके से हम ही इस दर्द का रास्ता खोलते हैं जिसे कब्ज कहते हैं। आइए जानते हैं उन वजहों की जिन्हें हम रोज दोहराते हैं और फिर कहते हैं कि पता नहीं पेट क्यों साफ नहीं होता। फाइबर की कमी होना, रोटी खा ली, चावल खा लिए, पर सब्जी, सलाद या फ्रूट्स को नजरअंदाज कर दिया। फाइबर वही इनविजिबल हाथ है जो आपके अंदर के कचरे को पकड़कर निकाल देता है। जब फाइबर नहीं होता तो अंदर सब कुछ जमता रहता है। पानी कम पीना, अपने फोन का चार्जर तो रोज देखकर लगाते ही है, पर आपने अपनी बॉडी के चार्जर पानी को भूल जाते हैं। हर रोज कम से कम 8 से 10 गिलास पानी ना पीना मतलब स्टूल को सूखने की इनविटेशन देना है। फिजिकल एक्टिविटी की कमी होना यानी एक्सरसाइज ना करना, सुबह से शाम तक सिर्फ कुर्सी, सोफा और बेड। जब शरीर हिलेगा ही नहीं तो पेट का सिस्टम कैसे चलेगा? बॉडी को चलाना पेट को चलाने का शॉर्टकट है। बिना एक्सरसाइज के बॉल मूवमेंट भी स्लो हो जाता है। प्रोसेस्ड और जंक फूड का ज्यादा इस्तेमाल करना, पिज्जा, बर्गर, नूडल्स टेस्ट में बेस्ट, लेकिन पेट के लिए वर्स्ट होते हैं। इनमें ना फाइबर होता है न न्यूट्रिएंट होते हैं। ये सिर्फ पेट को भरते हैं, साफ नहीं कर पाते, और धीरे धीरे कब्ज का परमानेंट इन्विटेशन बन जाते हैं। बाथरूम की आदत को इग्नोर करना,
पेट साफ होने का टाइम सबके शरीर में नेचुरली सेट होता है। लेकिन अगर आप बार बार मोशन की फीलिंग को इग्नोर करते हैं, कभी बिजी हूं, थोड़ा बाद में जाऊंगा, तो बॉडी उस सिग्नल को देना ही बंद कर देती है। स्ट्रेस और मेंटल प्रेशर होना, आपका दिमाग टेंशन में होता है और इसका असर सीधा आपके पेट पर पड़ता है। स्ट्रेस से डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है, हार्मोन बिगड़ जाते हैं और यही मेंटल ब्लॉकेज फिजिकल ब्लॉकेज बन जाता है। तो दोस्तों, कब्ज का असली रीजन जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम जड़ नहीं समझते तब तक इलाज सिर्फ टेम्परेरी होता है। सोचिए, क्या आप भी इन गलतियों को रोज दोहरा रहे हैं? अगर हाँ, तो वक्त आ गया है अपनी लाइफ स्टाइल की तरफ देखने का, क्योंकि कब्ज के रास्ते पर चलना धीरे धीरे और ज्यादा बीमारियों की तरफ ले जाता है। आयुर्वेदा कहता है जब तक पेट साफ नहीं तब तक मन और शरीर दोनों बेचैन रहते हैं, और इसीलिए कब्ज के इलाज के लिए आयुर्वेदा ने हमें कुछ ऐसे खजाने दिए हैं जो न सिर्फ रिलीफ देते हैं बल्कि सिस्टम को दोबारा से बैलेंस भी करते हैं। तो दोस्तों, बगैर देर किए चलते हैं नुस्खे की तरफ। लेकिन नुस्खे की तरफ जाने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ये वाला बटन दबाकर हमें जरूर सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आप हमारी ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। दोस्तों, चलते हैं उस नुस्खे की तरफ जिसको बताने का वादा हमने वीडियो के शुरू में किया था। ये नुस्खा नेचुरल है और बगैर किसी साइड इफेक्ट के है। देखें, सबसे पहले तो आपको लेना है त्रिफला चूर्ण 50 ग्राम, यानी हरड़ बहेड़ा आंवला का कॉम्बिनेशन, जो कि डाइजेशन के लिए सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। दूसरे नंबर पर है इसबगोल 50 ग्राम, स्टूल को सॉफ्ट बनाता है और बॉल मूवमेंट को स्मूथ करता है। सौंफ 25 ग्राम, गैस और ब्लोटिंग कम करता है, डाइजेशन इंप्रूव करता है। अजवान 25 ग्राम, पेट की गांठियां खोलने में मदद करता है, पेट हल्का कर देता है। तोंट 25 ग्राम, डाइजेशन को तेजी देता है, स्टूल मूवमेंट इजी करता है। निशोथ 20 ग्राम, कब्ज के साथ लीवर को भी डिटॉक्स करता है। बाइल पाउडर 20 ग्राम, ओल्ड क्रॉनिक कब्ज के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, इंटेस्टाइन की सफाई में मदद करता है। मुलेठी 20 ग्राम, पेट की जलन और इन्फ्लामेशन को कम करता है, सॉफ्ट मोशन में हेल्प करता है। हींग 5 ग्राम, गैस, इंडाइजेशन और क्रैम्प्स के लिए शक्तिशाली होता है। काला नमक 10 ग्राम, मिनरल से भरा हुआ होता है, डाइजेशन बूस्ट करता है, पेट साफ करता है। बनाने का तरीका क्या है? इन सभी चीजों को लेकर मिक्सर में बारीक करके पाउडर बना लें और पाउडर बनाने के बाद इस पाउडर को किसी एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख लीजिए। रात को सोने से पहले 1 चम्मच अप्रोक्स 5 ग्राम इस चूर्ण को 1 गिलास गर्म पानी या गाय के दूध के साथ लेना है। ज्यादा पुरानी कब्ज अगर हो तो 1.5 चम्मच तक आप ले सकते हैं। दिन भर में 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिएं। रात में भारी भोजन से बचें। अगर आप डायबिटिक हैं या किसी स्पेसिफिक दवाई पर हैं तो पहले एक मर्तबा हमसे कांटेक्ट जरूर कर लें। ये नुस्खा सिर्फ एक इलाज नहीं, एक जीवन शैली सुधार है। जब आप प्राकृतिक के साथ जुड़ते हैं तो शरीर अपने आप ठीक होने लगता है। ये नुस्खा इतना पावरफुल और कामयाब है कि अब तक ये नुस्खा हम हजारों मरीजों को दे चुके हैं और जिसको भी दिया है उसको बहुत ही बेहतर और परफेक्ट रिजल्ट देखने को मिला है और आज वो अपनी जिंदगी आसानी के साथ गुजार रहे हैं। अगर आप भी ये नुस्खा बनाना चाहते हैं तो इतना जरूर ध्यान रखें कि जो भी चीजें बताई गई हैं, जो दवाइयां बताई गई हैं, ये सारी की सारी ओरिजिनल और बेहतरीन क्वालिटी में होनी चाहिए। और अगर आप ये नुस्खा नहीं बना पा रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप हमसे ये नुस्खा ऑर्डर भी कर सकते हैं। आप इंडिया के किसी भी कोने में होंगे तो ये नुस्खा आपको 3 से 4 दिन के अंदर पहुंचा दिया जाएगा। दोस्तों, कब्ज एक ऐसी परेशानी है जो सिर्फ पेट तक सीमित नहीं रहती, वो हर दिन आपके चेहरे से मुस्कान, दिल से सुकून और जिंदगी से रौनक चुरा लेती है। पर याद रखिए, हर अंधेरा किसी रोशनी से ही खत्म होता है। इस वीडियो में हमने समझा है कब्ज क्या है, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसके कारण क्या होते हैं और सबसे जरूरी उसका आयुर्वेदिक इलाज कैसे मुमकिन हो सकता है। अगर आप भी हर सुबह बाथरूम के डर से उठते हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक नया रास्ता है। अब वक्त है आपको अपनी सपोर्ट दिखाने का।